खुद चला गया है कनाडा और हमें नहीं बुलाता। ऐसा तोता चशम भाई बुला सकता है फिर भी नहीं बुलाता। नाजरीन, ये कहना है हैदर रिजवी साहब का, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और उनके बड़े भाई कनाडा में होते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में जब थे तो इतनी अपनायत थी और इतना कुर्ब था, भाई वाला ताल्लुक तो था ही साथ फ्रेंडशिप थी और ऐसे लगता था जैसे हम सारी उम्र जिधर भी रहेंगे इकट्ठे रहेंगे। फिर समहाउ बड़े भाई को बाहर मूव होने का चांस मिल गया। उससे पहले वो सीमेंस में काम करते थे पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि पिछले 2 साल से वो कनाडा में हैं और जब जा रहे थे उस वक्त कह रहे थे कि बस मैं जाऊंगा और फिर आप लोगों को भी बुलाऊंगा मैं। तो अब वो चले गए हैं लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं हमें। ऐसे लगता है जैसे हमें वो भूल ही गए हैं। हालांकि उनको इतनी अच्छी जॉब मिली हुई है मिसिसागा में और अपना उन्होंने टाउन हाउस लिया हुआ है रेंट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो जैसे हमें भूल ही गए हैं। अगर अकोमोडेट करने पर आए तो हमें इवन अपना अलग से कुछ अकोमोडेशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास इतनी जगह है कि वो हमें भी रख लें, लेकिन उन्होंने तो आंखें ही फेर ली हैं। ऐसा तोता चशम भाई। मैं तो समझा था कि जाएंगे तो बस 2-3 महीने बाद मुझे भी बुला लेंगे वहां पर, बल्कि मैंने तो उनकी जॉब लगने में भी उनकी इतनी हेल्प की। उनकी एक रेफरेंस के थ्रू एज अ मैनेजर वहां पर जॉब लगी और वो जो रेफरेंस था वो मेरे फ्रेंड के फादर पहले से कनाडा में थे। उनको मैंने कहा था कि मेरा बड़ा भाई आ रहा है तो इसके लिए कोई जॉब ढूंढिएगा, तो उन्होंने अपनी कंपनी में उनको रखा है। लेकिन वहां जब से गए हैं तो कहते हैं मैं नहीं बुला सकता। मैंने कहा अब आप क्यों नहीं बुला सकते? पहले तो आप कहते थे कि मैं आपको बुला सकता हूँ, पहले तो आप कहते थे मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा, अब आप क्यों बदल गए हैं? लेकिन बड़े भाई की वही एक रट कि नहीं बुला सकता, नहीं बुला सकता। तो बिलाल भाई, क्या वाकई वो नहीं बुला सकते या वो सिर्फ बुलाना नहीं चाहते? कहते हैं कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद बड़े भाई ने हर मामले में मेरी रहनुमाई की है। पढ़ाई में भी मेरी मदद करते थे, मुझे सिखाते थे, समझाते थे, एग्जाम्स की तैयारी करवाते थे। तो मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने हैदर से पूछा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी एज क्या है? कहते हैं अभी मैं यूईटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरी एज है 20 ईयर्स। तो हैदर कहता है कि मेरे बार बार पूछने पर जब वो मुझे यही कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बुला सकता, नहीं बुला सकता, तो मैंने कहा कि कोई अच्छा सा वकील करे, कोई अच्छा सा इमिग्रेशन कंसल्टेंट देखे जो रास्ता निकाले, कोई तरीका बताए। तो मेरे भाई कहते हैं कि मैंने कंसल्ट किया है, वो लोग भी कहते हैं कि आप इसको नहीं बुला सकोगे। मतलब बुलाने का जो कंफर्म बात है ना कि परमानेंट रेजिडेंस इसको दिलवा दो, वो चीज नहीं हो सकेगी। क्या ये सच है? हैदर कहते हैं खून सफेद हो गया भाई का। तो मैंने कहा असल में आपको खुद नहीं पता, वाकई आपका भाई सही कह रहा है कि वो इस तरीके से आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं दिलवा सकता। स्पाउस है और बच्चे हैं, माँ बाप है, इनका हक पहले होता है। इनके अलावा भी लोग बुलाए जा सकते हैं लेकिन कंडीशंस होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने कोशिश की है और आपको नहीं आने का मौका मिल रहा तो अपने भाई को एक दफ़ा आपने बोला, 2 दफ़ा बोला, उसके बाद आप छोड़ दो इस चीज़ को और या तो खुद कोशिश करो या फिर कनाडा का ख्याल जहन से निकाल दो। पता है, अगर आप किसी एक बंदे को एक दफ़ा कुछ कहते हो, 2 दफ़ा कुछ कहते हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसी बात पर अड़ जाते, इसका मतलब है कि आपका यकीन इस पर है कि वो बंदा कुछ कर सकता है, जबकि आपका यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। तो कभी भी एक दरवाजे को खटखटाते मत रहो। एक दफ़ा लोगों से आप कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हो, दूसरी दफ़ा आप याद दहानी करवा सकते हो, तीसरी दफ़ा छोड़ दो। और आपका भाई सही कह रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हो फिर तो एक बंदा पहुंचा तो वो पूरी फैमिली को ही बुला लेगा, मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली है, बस एवरीबडी इज़ इंटरकनेक्टेड। तो आपको चाहिए कि उसको ट्रस्ट करो जो वो बता रहा है। आपको कनाडा आना चाहते हैं तो आप अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दें और बैचलर्स करें, मास्टर्स करें, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल करें और कोशिश करें कि आप खुद इंडिपेंडेंटली एक परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन लॉन्च करें। उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपका भाई पहले से है यहाँ, उस जरिए से फिर भी आपका कोई चांस बनता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको डेफिनेटली आपका भाई बुला सकता है तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, ऑफिस से वापस जाकर हमने डिसाइड किया कि आज हम खाना बाहर खाएंगे। मैंने तो घर पर ही खाया क्योंकि मुझे घर का ज़्यादा पसंद है, लेकिन
मैंने सोचा कि हिना को आज मैं बाहर ले जाता हूँ और बच्चियों को भी बाहर से हम ले देते हैं। तो ये एक नया रेस्टोरेंट खुला था कानायारी। लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे, हमने हलवा पूरी खाई थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। तो आज हमने सोचा कि कुछ और ट्राई करते हैं। अब खाली हिना और बच्चियों को भूख थी और बच्चियाँ तो टिम हॉर्टन से कुछ खाना चाह रही थी और फ्राइज़ लेना चाह रही थी, और वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाती, तो इधर का खाना उनके काम का नहीं था। तो उनको हमने सोचा कि यहाँ से निकल कर लेकर देंगे, मतलब यहाँ पर फिर बस ऐसा कुछ छोटा मोटा ही मंगवाना चाह रहे थे, विच वुड बी लाइक अ स्नैक। शाम के 7:30 बज रहे थे, मगरिब की नमाज़ का भी वक्त था। तो यहीं कोने में जगह थी जहाँ नमाज भी थी, तो वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का मंगवाना है, तो एक काठी रोल मंगवा लेते हैं। काठी रोल हमें ख़ुद भी नहीं पता था क्या होता है, लेकिन सोचा ट्राई करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा मिसिसागा गए थे तो वहाँ से हमने लिया था बिहारी कबाब रोल। तो वो काफ़ी अच्छा स्पाइसी था, भरा भरा हुआ था, जैसे वो लच्छेदार पराठे में बनाया होता है। तो सोचा देखते हैं कि क्या होगा। इंटीरियर अच्छा है इस रेस्टोरेंट का, कलर्स बहुत वार्म और वाइब्रेंट हैं और पाकिस्तानी टच काफ़ी ज़्यादा है। रेड, बरगंडी, ऑरेंज जैसे कलर्स ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, जो एक वार्म की अपील देते हैं। स्पेशली सर्दियों में बड़ा अच्छा लगने वाला है इंडोर। हिना को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, कह रही थी कि मैंने बहुत लाइट सा नाश्ता किया है और मुझे बहुत अच्छा सा कुछ स्नैक चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ आए थे। अब देखते हैं कैसा आता है काठी रोल, क्या साइज़ होता है, काठी रोल होता क्या है, यही तजस्सुस था हमें। तो इंतज़ार कर रहे थे। जब तक खाना आ रहा था हम रिफ़्लेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ के ऊपर। जो हम कनाडा आए पाकिस्तान से, हमने सोचा देखो कितनी जल्दी वक्त गुज़र गया कि हम फरवरी 2023 को आए थे। सोचते थे कि पता नहीं कैसे ये वक्त गुज़रेगा, और अभी देखो 2.5 से ऊपर साल हो भी गए हैं। तो वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है, पता नहीं अगले 5 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी। इंसान प्लान करता है, लेकिन इंसान की प्लानिंग उस वक्त तक के हालात और उसके छोटे मोटे अंदाज़ों के मुताबिक होती है, लेकिन लाइफ ऐसे सरप्राइजेस लाती है आपके रास्ते में कि आपको चौंका देती है। मतलब 5 साल पहले हम खुद नहीं सोच सकते थे कि हम यहाँ होंगे। ये आ गया जी काठी रोल। तो इसका साइज़ बहुत अच्छा था। इनका खाना हमने जब भी मंगवाया है, एक चीज़ हमने देखी है कि पोर्शंस काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब ये एक काठी रोल था, लेकिन ये इतना था कि 2 बंदे खा लें, जो वैसे भी काट कर लाए थे। और हिना की इतनी ही एपिटाइट है कि वो हाफ़ ही खा सकती हैं। तो बहरहाल फिर मुझे हाफ़ खाना पड़ा। मैंने बच्चियों को भी दिया, लेकिन इट वाज़ टू स्पाइसी फॉर देम। साथ में एक सॉस भी उन्होंने दी थी। अच्छी प्रेजेंटेशन थी इसकी। ये सिल्वर रैप में लपेटा हुआ था, और रिकॉर्ड करते हुए भी अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इर्द गिर्द पराठा था और अंदर चिकन था और सब्जियां थी कुछ, और काफ़ी भरा भरा हुआ था, जैसे सही स्टफ्ड। इट वाज वेरी गुड। इसकी प्राइस थी तकरीबन $13-14, और अभी 10% ऑफ भी लगा हुआ था। इट वाज गुड। मतलब घर में आप बनाएं तो सारी चीज़ें इकट्ठी करके जब आप बनाते हैं, हाँ, इससे थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ जाता है। सो प्राइसेस आर वेरी कंपेटिटिव एज वेल। कहीं आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में डाइन इन करने के लिए आप स्नैकिंग भी करते हैं, तो इट्स इजीली अबव $25 जनरली। Come!